नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। बिहार के इन किसानों की बल्ले बल्ले सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे। बिहार सरकार किसानों को गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल 10 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा कर चुकी है। यह राशि सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजेगी। आंकड़ा और ब्यौरा के लिए भले ही चीनी मिल मध्यम होगी, लेकिन बढ़ी हुई राशि के भुगतान में उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बढ़ा हुआ मूल्य पाने के लिए किसानों को संबंधित चीनी मिल में अपने बैंक खाते के साथ आधार नंबर, जन्मतिथि, प्रमाण पत्र आदि जमा करने होंगे। वहीं सरकार की मंशा वित्तीय वर्ष के समापन से पहले किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित कर देने की है। खुशखबरी, बिहार के इन उत्पादों को जल्द मिलेगा जीआई टैग। नाबार्ड के सीजीएम विनय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार के 6 प्रसिद्ध उत्पादकों को जल्द भौगोलिक संकेतक मिल सकता है। इनमें गया का तिलकुट और पथलकट्टी, हाजीपुर का केला एवं नालंदा की बाउंड बूटी, उदाउन नवर का खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही शामिल है। नाबार्ड ने इन उत्पादकों के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि आवेदन पर ऑनलाइन सुनवाई पूरी हो गई है, जबकि चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री कार्यालय में ऑफलाइन सुनवाई होना अभी बाकी है। एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ बालू माफिया। बिहार में यहाँ फिल्मी अंदाज में चली गोलियां। पुलिस प्रशासन और सरकार की सख्ती के बावजूद बिहार में बालू माफियाओं की गुंडाई खत्म नहीं हो रही है। ये बालू माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और फिर गोलियों की तड़ताड़ से पूरा इलाका दहल उठा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक तरफ गन ताने पुलिसकर्मी गोलियां चला रहे थे और दूसरी तरफ बालू माफिया भी पुलिस वालों को निशाना बना रहे थे। बेलर थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन की शिकायतों के बाद पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से फायरिंग होने की सूचना है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश का बड़ा बयान। बिहार में जदयू राजद के बीच फिर से गठबंधन होने की अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। उन्होंने बुधवार को विकास मित्रों को क्षमता वर्धन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोगों के सरकार में आने की पहले क्या स्थिति थी सभी लोग जानते हैं। शाम के वक्त लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब लोग देर रात तक घूम फिर रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। नीतीश ने उन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। बिहार में बंद हो जाएंगे 27 लाख से अधिक सिम कार्ड। बिहार में 27 लाख से अधिक सिम कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। वहीं दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 3 महीने का समय दिया है। बिहार में 9 से अधिक सिम रखने वाले इसे 27.55 लाख नंबर को चिन्हित किया गया है। फिलहाल ऐसे यूजर्स को 9 सिम चुनने का विकल्प दिया गया है। अगर तय समय के भीतर यूजर्स इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो 10वां सिम स्वतः बंद कर दिया जाएगा। दरअसल साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने यह कदम उठाया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जमा करना होगा ये डॉक्यूमेंट। बिहार की राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नया अपडेट है। ये बिहार की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए लगातार शिक्षा विभाग व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। इसी क्रम में विभाग की तरफ से नया नियम जारी किया गया है। अब पटना के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने माता पिता से शपथ पत्र लेना होगा। यह कदम शिक्षा विभाग ने उन योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से छात्रों के लिए सुविधाओं का वितरण पारदर्शी और उचित तरीके से होगा। बिहार के सीआईएसएफ जवान को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। पटना जिले के मोकामा के सीआईएसएफ जवान पुनीत कुमार को 10 मार्च को चेन्नई में आयोजित सीआईएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वीरता पदक से नवाजा जाएगा। यह सम्मान उन्हें 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के सुजमा चेक पोस्ट पर आतंकियों से हुई मुठभेड़ में अद्वितीय साहस और वीरता दिखाने के लिए दिया जा रहा है। उत्तर बिहार से कुंभ जाने वाले यात्रियों का ट्रेन पर कब्जा। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में स्नान करने के लिए लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। बिहार से कुंभ जाने वाले अलग अलग ट्रेनों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो ट्रेन में एंट्री नहीं मिलने पर यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है। कहीं एसी बोगी के शीशे तोड़े जा रहे हैं तो कहीं भारी अफरा तफरी देखने को मिल रही है। ये पटना जंक्शन से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और गोपालगंज तक के स्टेशनों पर यात्रियों को सैलाब उमड़ रहा है। पटना मेट्रो के लिए कब से बिछेगी पटरी, यानी कितने स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में मार्च से पटरी बिछाने का काम शुरू होगा। दिल्ली मेट्रो में फेज 4 के तहत जो एजेंसी पटरी लगा रही है उसी ने पटरी की भी आपूर्ति की है। पटरी 0 माइल के समय गोडाउन में पहुंच गई है। राज्य सरकार ने अगस्त में मेट्रो चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस ट्रैक पर मेट्रो रेल चलाने के लिए 3 बोगियों के एक रैक का ऑर्डर भी दे दिया गया है। इन बोगियों के पटना आने में 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। तब तक ट्रैक बिछाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल व टेलीकॉम का काम पूरा किया जाएगा। बिहार के 33 जिलों के पानी में आयरन की मात्रा अधिक, जल गुणवत्ता रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कैमूर सहित बिहार के 33 जिले की भूगर्भ जल में आयरन की मात्रा अधिक मिली है। केंद्रीय भूजल आयोग की जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में इसका खुलासा हुआ है। अब तक 12 जिले आयरन प्रभावित माने जाते थे। इसके अलावा आर्सेनिक प्रभावित जिलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। भूजल गुणवत्ता की ताजा रिपोर्ट प्रभावित इलाकों के निवासियों के लिए चिंताजनक है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को इन इलाकों की पेयजल गुणवत्ता में सुधार लाना होगा।
बिहार को बाढ़ से बचाने का प्लान, केंद्र ने 3 परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ से सुरक्षा की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है। इनमें बागमती, शांति धार, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना, कमला बलान की दोनों तटबंधों के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण में सड़क निर्माण का फेज 3 तथा सुदृढ़ीकरण में सड़क निर्माण की योजना शामिल है। वहीं नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में मंगलवार को मंत्रालय के सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई तकनीकी सलाहकार समिति की 197वीं बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर पटना में छेड़ा पोस्टर वार। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाओं के बीच पटना में पोस्टर वार छिड़ गया है। वहीं राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यह पोस्टर कांग्रेस नेता रवि गोल्डन कुमार की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर में खुद को प्रजा का बेटा बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2025 हरनौत विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। पोस्टर के जरिए साफ संदेश दिया गया है, अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो रवि गोल्डन उनके खिलाफ ताल ठोकेंगे। चुनाव से पहले किन लोगों को तोहफा देगी नीतीश सरकार, जानिए बिहार का बजट किसके लिए होगा खास। केंद्रीय बजट के बाद बिहार का बजट भी पेश होने वाला है। 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 28 मार्च तक चलेगा। बिहार का बजट 3 मार्च को पेश होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इस बार पेश किए गए बिहार के बजट में बल्ले बल्ले रही है। अब सबकी निगाह नीतीश सरकार के बजट पर रहेगी। इस साल बिहार में चुनाव भी होने वाला है, इस हिसाब से वर्तमान सरकार के आखिरी बजट होगा। पटना में चलते चलते 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, टला बड़ा रेल हादसा। बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर बुधवार को बड़ा रेल हादसा टला, जब एनटीपीसी से आ रही एक मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बढ़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कपलिंग हुक खुलने से मालगाड़ी के डिब्बे अलग हो गए, जिसमें 1 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। घटना की जानकारी मिलते रेलवे गार्ड और तकनीकी स्टाफ मौके पर पहुंचे। कर्मियों ने तुरंत दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम शुरू किया और सफलतापूर्वक कपलिंग को फिर से जोड़ दिया। इसके बाद मालगाड़ी को सुरक्षित बख्तियारपुर के लिए रवाना किया। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में होंगे इंटरनेशनल मैच, जाने क्या है तैयारी। राजधानी पटना का मोइनुल हक स्टेडियम जल्द ही विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में नजर आने वाला है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। यहाँ विश्व कप, चैंपियन ट्रॉफी और IPL समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किए जा सकेंगे। इसके लिए लगातार बैठक का दौर जारी है। स्टेडियम के पुनर्निर्माण पर 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सीएम नीतीश ने की PM मोदी की तारीफ, SC/ST वर्ग के लोगों के लिए विकास पर बताया आगे का प्लान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को संत रविदास जयंती के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और समाज सुधारक संत रविदास के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस मौके पर पटना की बापू सभागार में आयोजित विकास मित्रों के संवर्धन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए अपने संकल्प को भी दोहराया। अगले 48 घंटे में बिगड़ जाएगा बिहार का मौसम, जाने मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। बिहार का मौसम में एक बार फिर करवट लेने वाला है। जहां लोग अभी ठंडी हवा और सर्दी का सामना कर रहे थे, वहीं अगले कुछ दिनों में गर्मी की चुभन महसूस होने लगेगी। फिलहाल मौसम काफी सुहाना है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कुछ दिनों के बाद तापमान में वृद्धि होने वाली है, जिससे गर्मी की लहर उठेगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सर्दी का सितम दिखेगा। उत्पाद विभाग का सिपाही रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, CCTV से हुआ खुलासा। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया स्थित समेकित चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के एक सिपाही को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि सिपाही ने नशे की हालत में कार से सफर कर रहे यात्रियों से 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले में एक होटल कर्मी की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार आकर 80 लाख किसानों को तोहफा देंगे PM मोदी, बड़े स्तर पर चल रही है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। इस दौरान वह किसानों के साथ संवाद करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। PM के इस प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को जायजा लेने बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे बिहार के 80 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। रिलीज हुई बिहार असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती की फाइनल आंसर की। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिक भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 और 19 दिसंबर 2024 को किया गया था। ये परीक्षा के सफल संचालन के बाद पोर्टल पर प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी। वहीं अब आयोग की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी रिलीज कर दी गई है। परीक्षार्थी इसे आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।